गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले जब घर में कोई ना हो, मतलब बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को काम करने का सबसे अच्छा विकल्प होता है। मतलब कि जब घर में कोई नहीं होता है ना, तो हम टेंशन फ्री होके अपने कामों को अच्छे से करते हैं और घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, क्योंकि उस समय हमें कहीं डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और ना हमें बच्चों के पीछे लगना है, ना हस्बैंड के पीछे। सब अपने अपने काम पे चले गए हैं और उसके बाद हम अपने घर की ड्यूटी में लग गए हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और आज मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस जो पहले वाली बेडशीट थी वो निकाली है और सेकंड बेडशीट लगा दूँगी, मतलब नई वाली बेडशीट लगा दूँगी। वैसे भी हमें बेडशीट 2 या तीसरे दिन में चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें दो चीज़ के फ़ायदे होते हैं। एक तो जो जर्म्स होते हैं वो हमारे बेड पे ज़्यादा नहीं रहते हैं। ज़्यादा दिन बेडशीट को वही बेडशीट को बिछाए रखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जर्म्स आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर से आते हैं और वही कपड़े पहने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट कपड़े एकदम चेंज कर ले। हाँ, नाइट में सोते समय ही चेंज करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो क्या होता है, हमारे बदन में जो कपड़ों में जो जम्स होते हैं वो बेड में आ जाते हैं। तो इसलिए बेडशीट को ज़्यादा दिन तक ना बिछाएं। और दूसरा ये होता है कि बेडशीट जल्दी गंदी नहीं होती है। अगर हम उनको 2 तीसरे दिन में चेंज करते रहे ना, तो उससे हमारी बेडशीट ज़्यादा गंदी नहीं होगी और साफ़ करने में हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ईज़िली बेडशीट अच्छे से साफ़ हो जाएगी वॉशिंग मशीन में। और कई हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, तो वो हाथ से भी इजीली अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अगर बेडशीट ज़्यादा गंदी होगी तो हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा सफाई करने में। तो इसलिए 2 से तीसरे दिन में बेडशीट चेंज कर दे, ताकि धोने में उसको टाइम ना लगे। तो चलिए, यहाँ पे बेडशीट मैंने पुरानी वाली निकाल दी है, नई लगा दी है। तो ऐसा करने से हमारा आधा रूम तो वैसे ही अच्छे से ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा लगने लगता है। तो सेकंड काम हमारा क्या होता है रूम में, कि पूरे रूम को अच्छे से चेक कर लेना होता है कि कोई सामान इधर उधर फैला हुआ तो नहीं है, क्योंकि रूम में सामान फैला होगा तो रूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं सारे रूम को अच्छे से पहले चेक कर लेती हूँ और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि सामान रखने की जगह है तो वहाँ से पहले सब सामान निकाल लेती हूँ। तो बस ये खिड़की वाला जो एरिया है, पहले मतलब यहाँ पे भी काफ़ी सामान इकट्ठा हो जाता है ना, तो इसलिए सबसे पहले मैं खिड़की में जाके चेक करती हूँ कि बच्चों ने या फिर रात को मैंने कोई टैबलेट ली है, तो उस वजह से खिड़की में ही बॉक्स रख देती हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स। तो बस वहाँ से सामान हटाती हूँ और खिड़की को अच्छे से क्लीन और बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खिड़की ऐसी जगह है जस्ट बेड के ही पास है ना, तो बार बार खोलना बंद करना लगा रहता है, तो उससे सामान वहाँ से हटाना पड़ता है, नहीं तो देखने में बहुत बेकार लगता है। तो बस इसी तरीके से सारे घर में ऐसे ही चेक करती हूँ। और दूसरा ये है कि जो अलमीरा होती है, अगर आपने अलमीरा के ऊपर कुछ पोट्स रखे हैं या कोई सामान डेकोरेट वाला रखा है, तो उसको भी डेली डेली साफ़ करते रहे, क्योंकि अलमीरा के ऊपर हाथ हमारा जाता नहीं है, तो हमें वहाँ का खास ध्यान रखना चाहिए। और अलमीरा के ऊपर बिल्कुल साफ़ सफाई बिल्कुल झाड़ते हुए रहना चाहिए, नहीं तो वहाँ जल्दी ही धूल लग जाएगी और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं अपनी अलमीरा के ऊपर भी अच्छे से साफ़ सफाई करके रखती हूँ और एक पोर्ट्स रखती हूँ, जिससे अलमीरा बिल्कुल डेकोर लगे। और टावलों को डोर पे बिल्कुल नहीं रखती हूँ, बच्चे रख देते हैं तो उनको उसी टाइम पे, मतलब जैसे ही स्कूल जाते हैं तो साइड कर देती हूँ। तो उसके बाद आता है जो लिविंग रूम होता है, जहाँ टीवी सोफ़े लगे रहते हैं, पर फ़िलहाल वो हमारे पास नहीं है लिविंग रूम। तो रूम जो बेडरूम है वही हमारा लिविंग रूम है। तो बस इसी में टीवी भी लगी है, तो टीवी का जो एरिया होता है उसको बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम टीवी देखते हैं या कोई आपके घर में गेस्ट आएंगे
तो वो भी टीवी देखते हैं, तो टीवी के सामने जस्ट सामान इकट्ठा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वैसे तो अब कई लोग हैं कि टीवी के आगे बिल्कुल शोकेस लगा के रखते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा और पोर्ट से सजा के रखते हैं। तो जिन घरों में नहीं है इस तरीके से लिविंग रूम और वो रूम में ही एडजस्ट करते हैं, तो उनको अपना जो टेबल होता है, मतलब टीवी वाला एरिया होता है, उसको बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद बारी आती है हमारे जो पर्दे होते हैं घर में। हम पर्दों को झाड़ू पोछा तो सभी अपने घर में डेली करते हैं, पर जो पर्दे की रोड होती है, पर्दे होते हैं, उनको साफ़ करना भूल जाते हैं। और उनमें हमें ख़ास ध्यान देना चाहिए। जो पर्दों की रोड होती है उसमें काफ़ी धूल इकट्ठा हुई रहती है, पर पता बिल्कुल नहीं चलता है क्योंकि वो जगह ही ऐसी होती है। और पर्दों की जो ये चुन्नटें होती है ना, उनमें भी काफ़ी धूल जमा हो जाती है क्योंकि वो डेली इसी तरीके से टंगे रहते हैं, जिससे मतलब धूल बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। पर जब आप उसको खोलते बंद करते हो ना, तब पता चलता है कि काफ़ी उसमें धूल लग गई है और पर्दे काले पड़ गए हैं। तो उन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा घर साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल सा लगे। और उसके बाद बारी आती है जब आप पूरे घर को अच्छे से क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो घर की मैटें होती हैं, कई मैटें इस तरह की होती है जो भारी होती हैं, डेली डेली हमसे उठाई नहीं जाती है। तो उस समय हम सोचते हैं कि इसको किस तरीके से साफ़ करें ताकि ये यहीं पे रहे और अच्छे से साफ़ भी हो जाए। तो बस इसको क्या करना है, आपको मैट को ऐसे ही बिछाए रखना है, उसके नीचे फोल्ड करके झाड़ू लगा दीजिए। उसके बाद आप अपनी पूरी मैट को ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दें ताकि पूरी जो मैट है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि जब भी हम बाल उल बनाते हैं, और वैसे तो सब बाहर ही बनाते हैं, पर उसके बावजूद भी मैट पे चिपक ही जाती है, तो ब्रश की मदद से वो मैट अच्छे से साफ़ और सुंदर हो जाती है। और उसी तरीके से आप अपने घर की सभी मैटों को ब्रश से साफ़ करके और उनको उसी टाइम आप अपने रूम में लगा सकते हैं, बिछा सकते हैं। उसके बाद तुरंत झाड़ू लगा दीजिए, आपको अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन दिखेगा। और आपको मैट उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप उसे फिर दूसरे दिन में या तीसरे दिन में उठा के नीचे फर्श को फिर से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जो मैट भारी होती है वो डेली नहीं उठाई जाती है, तो उनको मैं इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो ये किचन की मैट है और इसको भी मैंने इसी तरीके से ब्रश से साफ़ किया और इसमें भी काफ़ी बाल निकल गए थे, पर अच्छे से क्लीन हो गई है। तो चलिए, अब पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। तो पूरे घर में अच्छे से पहले झाड़ू लगा ले ताकि आपका घर जो अच्छे से ऑर्गेनाइज है वो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज और बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकता हुआ दिखे आपको। क्योंकि सबसे पहले घर साफ़ सुथरा हम हाउसवाइफ को ही लगना चाहिए, उसके बाद हम दूसरों को प्रेजेंट कर पाते हैं अपने घर का, मतलब जो भी नज़ारा होता है, जो भी साफ़ सफाई होती है। तो चलिए, यहाँ पे पूरे घर में लग गई है झाड़ू। और उसके बाद चलते हैं, अब बच्चों के जो स्टडी टेबल है उसको अच्छे से क्लीन कर लें, क्योंकि बच्चों का जो स्टडी टेबल होता है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुक से स्टोर हो जाता है। तो जो ये बच्चों का स्टडी टेबल होता है, इसके ऊपर जितनी भी बुक्स है वो मॉर्निंग में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई तो टेबल में, अपनी जो स्टडी टेबल है उसमें ना करके बेड में बैठ जाते हैं, सोफ़े में बैठ जाते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और जो स्टडी टेबल का कैबिनेट है उसमें उनके बुक्स वहाँ रख देती हूँ, ताकि जब उनको जोन सी बुक की ज़रूरत हो वो तब उसका यूज़ करें। तो बस सारी बुक्स वहाँ रख दी हैं और उसके बाद पूरे स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन किया, अच्छे से साफ़ किया। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही टेबल में रखी हैं, बाकी सब साइड कर दी थी। और डेकोर के लिए एक पॉट रख देती हूँ स्टडी टेबल में, ताकि जो पॉट से एक सजावट सी हो जाती है स्टडी टेबल पे, और उससे क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। अगर कोई चीज़ को हम डेकोर या मेकओवर करके रखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर आती है। तो इसलिए अपने हर कोने को अच्छे से डेकोर मेकओवर करके रखें।
तो बस यहाँ पे मैंने सब डेकोर कर दिया है। उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है वो भी अच्छे से क्लीन और साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जो बच्चों के कपड़े रखने वाली कैबिनेट है उसको भी मैंने बाहर से, लकड़ी का है ना, तो बार बार उसमें कपड़ा लगा के अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी जो शाइनिंग है वो हमेशा बरकरार रहे। तो चलिए यहाँ पे मैंने पूरी जो अलमीरा थी और जहाँ स्टोर रूम था उन सब की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। तो चलिए गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।